नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं 10 बजे की 10 बड़ी खबरें, और बुलेटिन के दौरान इन खबरों पर हमारी नजर रहेगी, जिसमें सबसे पहले शहीद को नमन करेंगे। इसके बाद आपको दिखाएंगे कोटा में बाढ़ का कहर, चंबल का रौद्र रूप भी आपको दिखाएंगे, पानी बंद बिजली गुल, यह खबर भी आपको दिखाएंगे। साथ ही आपको दिखाएंगे मासूम से दरिंदगी। फिर कोरोना की बात करेंगे, जो लगातार अपना पैर पसारता नजर आ रहा है। बात लंपी की करेंगे, जिस पर नकेल आखिर कब। फिर बात होगी बुलडोजर पर बवाल की। साथ ही आपको दिखाएंगे छात्र संघ संग्राम। फिर बात होगी बारिश के अलर्ट की। तो चलिए सबसे पहले बड़ी खबर आपको बता दें, हनुमानगढ़ से यह बड़ी खबर है, जहां पर आर्मी हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई है। तकनीकी खराबी के कारण यह लैंडिंग करवाई गई है। इमरजेंसी लैंडिंग धोलीपाल कीकरवाली गांव के बीच यह करवाई गई है इमरजेंसी लैंडिंग। हेलीकॉप्टर में 5 सैनिक सवार बताए जा रहे हैं। तकनीकी खराबी के कारण खेत में हेलीकॉप्टर को उतारा गया है। तो ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। राजू रामगढ़िया हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। राजू, सबसे पहले तो क्या जानकारी? जी बिल्कुल, जो जानकारी मिल रही है वो यही है कि जो सेना के ये 2 हेलीकॉप्टर जा रहे थे, जिसमें एक हेलीकॉप्टर में कोई तकनीकी खराबी आई और जिस कारण इनको धोलीपाल और किक्करवाली गांव है, इनके बिल्कुल बीच में एक खेत के अंदर उतरना पड़ा है। और बताया जा रहा है कि 5 जो सैनिक है इसमें मौजूद हैं और वो स्तर पर इस हेलीकॉप्टर को सही करने का प्रयास भी कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो संघिया पुलिस और सदर थाना पुलिस दोनों के बीच का ये एरिया पड़ता है, तो इसलिए दोनों थानों की पुलिस को सूचना मिली है। दोनों थानों की पुलिस जो मौके पर पहुंच रही है। फिलहाल जो हेलीकॉप्टर खेत में उतरा हुआ है, सभी जो सैनिक है पूरी तरह से सुरक्षित हैं और ग्रामीण भी वहां मौके पर पहुंच गए हैं। जो भी उनकी मदद हो सकती है सैनिकों की, ग्रामीणों की तरफ से, ग्रामीण ऐसा कह रहे हैं कि हम करने को तैयार हैं। जी तो वहां पे प्रशासनिक अधिकारी भी पहुंच गए होंगे। इसके अलावा ये हेलीकॉप्टर वायुसेना का है? जी बिल्कुल, ये वायुसेना का हेलीकॉप्टर है। ये 2 हेलीकॉप्टर बराबर जा रहे थे, एक में तकनीकी खराबी आई है और वायुसेना का हेलीकॉप्टर है। और पुलिस जो है, पुलिस और प्रशासन के अधिकारी वहां मौके पर पहुंच रहे हैं, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ये हेलीकॉप्टर वहां इमरजेंसी लैंड हुआ है खेत में। फिलहाल जो है ग्रामीण वहां मौके पर मौजूद है और वो अपनी तरफ से जितनी मदद हो सकती है जिस भी तरह की, वो करने को तैयार है। मगर सैनिक ये कह रहे हैं कि तकनीकी खराबी है, हम अपने स्तर पर इसको सही कर रहे हैं। जी तो ये हेलीकॉप्टर मतलब कहां से निकला था और कहां के लिए जा रहा था राजू, इसके बारे में कोई जानकारी? जी ऐसी कोई जानकारी अभी निकल कर नहीं आई है। पुलिस और प्रशासन के जो अधिकारी हैं वो ये कह रहे हैं कि हम मौके पर पहुंच के पूरी जानकारी लेंगे, क्या घटना है, क्या हमारी तरफ से मदद हो सकती है। और वायुसेना के भी हो सकता है कि कोई वहां के टेक्नीशियन आए, क्योंकि हो सकता है बड़ी खराबी हो। फिलहाल हेलीकॉप्टर वहां बिल्कुल सुरक्षित है, सभी सैनिक सुरक्षित है। चलिए, बहुत शुक्रिया राजू आपका तमाम जानकारी के लिए। अब बात करते हैं मौसम विभाग के अलर्ट की। प्रदेश के 8 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। आज डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर में अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा सिरोही, जालोर, बाड़मेर, जैसलमेर में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। झालावाड़, प्रतापगढ़, राजसमंद में भी बारिश के आसार हैं। इसके अलावा चित्तौड़गढ़, नागौर, जोधपुर और बीकानेर में भी बारिश के आसार हैं। तो यह बड़ी खबर आपको बता दें, कई जिले हैं जहां पर आज भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। बाड़मेर, जैसलमेर, झालावाड़, प्रतापगढ़, राजसमंद, ये ऐसे जिले हैं जहां पर आज भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने इसे लेकर के अलर्ट भी जारी किया है। 8 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तो प्रदेश में लगातार बारिश का दौर भी जारी है और इसी बीच ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है 8 जिलों के लिए।
प्रदेश में जो लगातार बारिश का दौर चल रहा है उसकी वजह से स्थिति किस तरीके की बनती दिख रही है वो तस्वीर के जरिए भी हम आपको दिखा रहे हैं कि कई जो इलाके हैं वो पूरी तरीके से जलमग्न हो गए हैं। लगातार बारिश हो रही है, बांध पूरी तरीके से लबालब हो चुके हैं। कई ऐसे बांध हैं जहां से पानी छोड़ा जा रहा है। सौरभ हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। सौरभ, क्या जानकारी? 8 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट। जी बिल्कुल, देखिए एक डिप्रेशन सिस्टम जो है वो लगातार प्रदेश की ओर रुख कर रहा है, जिसके चलते ही प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मौसम जो है वो बदला हुआ है। और यही कारण है कि मौसम विभाग ने आज जो है वो एक अलर्ट जो है वो जारी किया और उस अलर्ट के जरिए भारी बारिश की चेतावनी जो है वो दी है। खासतौर पर दक्षिण पूर्वी राजस्थान के जो हिस्से हैं वहां पर जो है वो भारी बारिश की चेतावनी दी है। और चूंकि ये डिप्रेशन सिस्टम अगले 6 घंटे में पश्चिम की ओर रुख करने वाला है और जो है वो जिसके चलते बाड़मेर और जैसलमेर जिले में भी भारी बारिश की चेतावनी जो है वो मौसम विभाग ने दी है। लेकिन अगले 6 घंटे बाद ये डिप्रेशन जो सिस्टम है वो और कमजोर होगा और कमजोर होने के बाद जिस प्रकार की बारिश पिछले 24 और 48 घंटों में देखने को मिली उसमें कुछ कमी जरूर आएगी। लेकिन उसके बावजूद इन जिलों में जो है वो खासतौर पर कहीं कहीं भारी से भारी बारिश भी हो सकती है। जी बिल्कुल, तो तस्वीरें भी अब जिस तरीके से आ रही हैं वो तो ये दिखा रही हैं कि कई इलाके जो हैं वो जलमग्न हो गए हैं और लोगों की मुश्किलें अब बढ़ गई हैं। और जैसा आपने बताया तो कुछ जिलों के लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं अभी। जी बिल्कुल, क्योंकि जिस प्रकार से अभी मौसम विभाग का कहना है कि जो सिस्टम मध्य प्रदेश और राजस्थान धीरे धीरे अगले 6 घंटे में इसके और आगे बढ़ने की संभावना है। हालांकि डिप्रेशन सिस्टम में कुछ बदलाव आएगा और वेल मार्क्ड सिस्टम में ये तब्दील हो जाएगा, कुछ कमजोर जरूर हो जाएगा। लेकिन उसके बावजूद पर्टिकुलर जो ये इलाके हैं खासतौर पर डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, सिरोही, पाली और बाड़मेर और जैसलमेर, इन जिलों में भारी बारिश जो है वो हो सकती है। और इसी सिस्टम के प्रभाव से झालावाड़, प्रतापगढ़ जैसे जिलों में भी बारिश के आसार जो है वो पूरी तरह से बने हुए हैं। कुछ इलाकों में 100 से 150 मिलीमीटर भी बारिश जो है वो हो सकती है। और इसी के तहत जो है वो मौसम विभाग ने लोगों के लिए अलर्ट जो है वो जारी किया है। चलिए, बहुत शुक्रिया सौरभ आपका तमाम जानकारी के लिए। और चलिए अब आपको दिखाते हैं चंबल का रौद्र रूप। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, कोटा, धौलपुर और करौली की ये तस्वीरें। तो लगातार बारिश की वजह से चंबल नदी में पानी की आवक जो है वो बढ़ने की वजह से ये तस्वीरें निकलकर सामने आई। किस तरीके से चंबल नदी उफान पर है, ये कोटा में आप जो तस्वीर देख पा रहे हैं वहां चंबल नदी का रौद्र रूप। इसके अलावा धौलपुर, यहां की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। करौली की तस्वीरें हैं, हालांकि करौली में कुछ शांत नजर आ रही है नदी, लेकिन धौलपुर और कोटा की तस्वीरों को देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चंबल नदी किस रौद्र रूप को धारण किए हुए है। कोटा में बांध ओवरफ्लो हुआ है। मध्य प्रदेश में हो रही भारी बारिश की वजह से बांध ओवरफ्लो हुआ है। भारी बारिश के चलते चंबल के सभी बांध जो हैं वो ओवरफ्लो हुए हैं। कोटा बैराज के 14 गेट खोले गए हैं और 4,04,000 क्यूसेक पानी की निकासी की जा रही है। एहतियात के तौर पर चंबल की पुलिया को बंद कर दिया गया है। जो नई पुलिया है उसे बंद कर दिया गया है। 5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ने का अलर्ट जारी किया गया है। तो देखिए, मध्य प्रदेश में जिस तरीके से लगातार बारिश हो रही है और वो पानी जो है वो राजस्थान में आ रहा है और उसके बाद कोटा में यह स्थिति है जो तस्वीर आप देख करके अंदाजा लगा सकते हैं। इसकी वजह से नई पुलिया जो है उसे बंद करने का फैसला लिया गया, उस पर आवागमन को रोक दिया गया। 14 गेट खोले गए हैं और उससे फिलहाल 4,04,000 क्यूसेक पानी की निकासी की जा रही है। 5 लाख क्यूसेक पानी निकासी का अलर्ट जारी है।
टोंक में बारिश का कहर देखने को मिला है। बारिश के चलते स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है। सरकारी और निजी स्कूलों की छुट्टी है आज। 12वीं तक सभी स्कूलों में अवकाश रहेगा। बारिश के चलते कलेक्टर ने ये आदेश दिए हैं। तो टोंक में जिस तरीके से लगातार बारिश हो रही है, इसकी वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ी हैं और इसी को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है कि स्कूलों की छुट्टी कर दी जाए। सरकारी और निजी स्कूल जो हैं वो आज बंद रहेंगे। 12वीं तक के स्कूलों में अवकाश रहेगा और इसे लेकर के कलेक्टर ने निर्देश जारी कर दिए हैं। वहीं आपको बता दें कि बीसलपुर बांध में पानी की आवक तेज हो गई है। बांध का जल स्तर 313.57 आरएल मीटर तक पहुंचा है। त्रिवेणी नदी 7 मीटर के उफान पर है। बांध की कुल भराव क्षमता 315.50 आरएल मीटर है। 38 टीएमसी के मुकाबले बांध में 25.320 टीएमसी पानी है। जयपुर, अजमेर, टोंक में पेयजल की आपूर्ति होगी। उधर बांसवाड़ा जिले में लगातार हो रही बारिश का असर जिले के सबसे बड़े माही बांध पर पड़ा है। माही डैम के मुख्य अभियंता रेगर ने बताया कि माही डैम का जलस्तर 280.65 मीटर पहुंच गया है, जबकि डैम की भराव क्षमता 281.50 मीटर है। लगातार हो रही बारिश के कारण मंगलवार सुबह डैम के सभी 16 गेट आधा मीटर खोल दिए गए। इन गेट से इस समय करीब 50,000 क्यूसेक पानी की निकासी की जा रही है। उन्होंने बताया कि 77 टीएमसी क्षमता वाले बांध में 72.48 मीटर पानी आ चुका है। बारिश और भी ज्यादा तेज हुई तो निश्चित रूप से गेट की ऊंचाई और बढ़ाई जाएगी। इस सीजन में यह पहला मौका है जब सभी 16 गेट खोले गए। तो वहीं आपको बता दें, टोंक से खबर है जहां पर पानी में एक परिवार फंस गया। गलवा बांध के डाउनस्ट्रीम के तेज बहाव में यह परिवार फंसा है। 4 से 5 लोग पानी के बहाव में फंस गए हैं। उनियारा पुलिस और एसडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंच गई हैं। एसडीआरएफ ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। भारी बारिश के चलते कल से उफान पर गलवा बांध है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है। टोंक में एक परिवार जो है वो बीच पानी में फंस गया। गलवा बांध के डाउनस्ट्रीम में तेज बहाव आने की वजह से यह परिवार जो है वहां फंस गया। तो आपको बता दें कि टोंक में एक परिवार जो है वो पानी में फंस गया और लगातार बारिश की वजह से पानी की आवक तेज हुई है। गलवा बांध के डाउनस्ट्रीम में यह परिवार जो है वो फंस गया, जिसके बाद स्थानीय पुलिस, उनियारा पुलिस और एसडीआरएफ की टीम जो है वो मौके पर पहुंची। रेस्क्यू ऑपरेशन यहां पर चलाया जा रहा है। भारी बारिश के चलते कल से ही गलवा बांध जो है वो पूरी तरीके से उफान पर है। तो आपको बता दें कि रेस्क्यू ऑपरेशन यहां पर चलाया जा रहा है। परिवार के 4 से 5 लोग जो हैं वो फंसे हुए हैं गलवा बांध के डाउनस्ट्रीम में। अचानक तेज बहाव आने की वजह से यह परिवार जो है वहां फंस गया। अब उन्हें वहां से निकालने के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।
तो चलिए लगातार बारिश का दौर जारी है। कोटा से भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई, टोंक से भी तस्वीरें दिखाई और भी जिलों से तस्वीरें आ रही हैं, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे सहयोगी योगेश त्यागी इस वक्त कोटा से सीधे हमारे साथ जोड़ रहे हैं। योगेश, फिलहाल की क्या स्थिति कोटा की? देखिए अभिषेक, मध्य प्रदेश में बरसात जो हुई है वो काफी तेज हुई है, जिसकी वजह से गांधी सागर जो बांध है उसे पूरी तरह से खोल दिया गया है, जिसकी वजह से कोटा की तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। कोटा बैराज की ये तस्वीरें हैं और कोटा बैराज के 14 गेट खोल दिए गए हैं। 14 गेट खोलने के बाद यहां से 4 लाख से अधिक क्यूसेक पानी की निकासी जो है वो की जा रही है। कोटा में जिला कलेक्टर ओपी बुनकर ने छुट्टी के भी आदेश जारी कर दिए हैं। यहाँ पर जो स्कूल है, निजी स्कूल और सरकारी स्कूल, उनमें छुट्टी के आदेश जारी कर दिए गए। कोटा की आधा 1 दर्जन से ज्यादा कॉलोनियां ऐसी हैं जो कि डूब गई हैं, जहां पर जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है, बाढ़ आ गई है। आपको बता दें कि कोटा में कल पूरा दिन भर नगर निगम और एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन कर तकरीबन 3500 लोगों को बाहर निकाला है, जिन्हें शेल्टर में आश्रय दिया गया है, जहां पर उनको खाना पानी की किट मुहैया जो है वो करवाया जा रहा है। जिला प्रशासन और जो सामाजिक संगठन है उनसे हमारे साथ इस वक्त अधिकारी भी मौजूद हैं। सर, गांधी सागर पूरी तरह से खोल दिया गया है। कोटा बैराज से 4 लाख से ज्यादा की निकासी की जा रही है। 4 लाख से ज्यादा, 4 लाख 2,000 क्यूसेक हम लोग निकाल रहे हैं। गांधी सागर में आज सुबह 4 बजे के बाद जो नियर बाई कैचमेंट एरिया उज्जैन, रतलाम और देवास और झालावाड़ का जो चौमेला वाला पोर्शन है उसमें भारी बरसात हुई है। हमारे पास 6 बजे तक उनकी ये रिपोर्ट थी कि उनका इनफ्लो 3,42,000 आ रहा था। अचानक 6:30 बजे मेरे पास गांधी सागर के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मिस्टर मालवीय का फोन आया कि सर हमारा जो है 5 लाख क्यूसेक बढ़ चुका है और हमें ना गेट बढ़ाने पड़ेंगे। और 8 बजे तक उनका 5 लाख से बढ़ के 8,80,000 हो गया था और अभी 10 बजे उनका 9,92,000 हो चुका है। और उसी के क्रम में उन्होंने उनके सारे गेट खोल दिए हैं और उसी सारे गेट खोल दिए हैं। उसमें रेफरेंस में हम लोग भी राणा प्रताप सागर से जितना इनफ्लो आ रहा है उतना हम निकाल रहे हैं। हमारी कोशिश है कि 6 लाख के अंदर ये डिस्चार्ज पास करे। हम लोगों ने जिला प्रशासन को इसकी सुबह 8 बजे बता दिया था कि है ना 1-1.5 बजे तक 6 लाख पहुंच सकता है। आप 6 लाख तक के जो बस्ती है डूब में आती है वो हमने पूर्व में। ठीक है योगेश, आते हैं आपके पास फिर से। और इस वक्त एक बड़ी खबर है टोंक से, वो पहले हम अपने दर्शकों को बता दें। टोंक से ये बड़ी खबर है जहां पर गलवा बांध के डाउनस्ट्रीम में 4 से 5 लोग फंसे हैं। हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं गोमाराम जी, जो कि टीम इंचार्ज है। गोमाराम जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। गोमाराम जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? हाँ सर। जी। क्या स्थिति उन 4 से 5 लोग जो फंसे हुए हैं उन्हें निकालने में किस हद तक सफलता मिल पाई है आप लोगों को? निकाल लिया सर, सभी को सुरक्षित निकाल लिया है बाहर। काफी मशक्कत करनी पड़ी? यस सर। चारों तरफ पानी था। कम से कम 1 किलोमीटर हम पैदल चल कर गए। पानी में 6 फीट 5 फीट पानी था। तो सभी लोग सुरक्षित हैं? सभी को सुरक्षित निकाल लिया सर। तो ऐसी चुनौतियां किस तरीके से टोंक जिले में आ रही हैं, क्योंकि लगातार लोग भी मानने को तैयार नहीं है, वो लोग भी निचले इलाकों में पहुंच जा रहे हैं, तो चुनौतियां किस तरीके से आपके सामने आ रही हैं? अब सर चुनौतियां तो आती है, अब लोग समझते नहीं, चले जाते हैं पानी में, फिर बचाना पड़ता है सर। चारों तरफ पानी है, बारिश भी बहुत ज्यादा हो रही है। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका गोमाराम जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए। आप लोग मेहनत कर रहे हैं, लोगों को बचा रहे हैं, बहुत शुक्रिया आपका। तो दौलत पारिक भी हमारे साथ टोंक से जुड़े हुए हैं। दौलत, आपके पास आ रहे हैं, टोंक से क्या तस्वीरें? लगातार वहां बारिश हो रही है। अब देखिए कुछ लोग जो हैं वो फंसे हुए हैं, एसडीआरएफ को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है उन्हें बचाने के लिए भी, लोग भी मानने को तैयार नहीं हो रहे हैं। जी बिल्कुल अभिषेक, बताना चाहूंगा कि पिछले 48 घंटों में जो बारिश का दौर लगातार जारी है। अभी एसडीआरएफ की टीम इंचार्ज गोमाराम है, वो फोन पे बता रहे थे
जबकि गलवा बांध की डाउनस्ट्रीम में जो एक परिवार फंस गया था, 5 लोगों उनको निकाल लिया गया था। कई 1-2 किलोमीटर उनको पैदल चल कर के ये मशक्कत करनी पड़ी और 5 से 6 फीट पानी के अंदर तक लोग चले गए। पूरे ज़िले भर की हालात बताऊं तो जो हालात है, पिछले 48 घंटे में बारिश का दौर लगातार जारी है। और अभी मैं जहां खड़ा हूं, ये बनास नदी का पुलिया है। बनास नदी में दिखाना चाहूँगा कि अक्सर ये पानी बिसलपुर बांध के गेट खोलने के बाद में आता है, लेकिन जो ज़िले में बारिश हो रही है पिछले 48 घंटों से, उसके बाद लगातार बनास नदी के अंदर पानी का बहाव है। और औसत अगर बारिश की बात करूं तो 606.87 बारिश जो औसत होने वाली थी, उसके मुकाबले 652.77 mm, यानी कि 117% औसत बारिश से 17% ज़्यादा बारिश हो गई है। और जो पिछले 48 घंटे में जो बारिश हुई है, उसके लिहाज से पीपलू का जो इलाका है, पीपलू तहसील के आसपास की जितनी भी नदी नाले हैं वो सब उफान पे। पीपलू का संपर्क है वो पूरी तरह से जिला मुख्यालय से कटा हुआ है। हालांकि प्रशासन और एसडीएम जितने भी एसडीएम और यानी कि जिला प्रशासन की ओर से हिदायत दी गई है कि बहाव के क्षेत्र में ना जाए, बावजूद उसके लोग नदी नालों में उतर रहे हैं और उसकी वजह से एसडीआरएफ को और पुलिस को यानी कि मशक्कत करनी पड़ रही है। बारिश का लगातार प्रभाव होने की वजह से ये बनास नदी, एक बार फिर से आपको दिखाना चाहूँगा, बहाव है इसका लगातार जारी है। और इस बनास नदी के पर एक बिसलपुर बांध बना हुआ है और दूसरा यानी कि इसरदा बांध बन रहा है। बिसलपुर बांध की स्थिति अभी जो है वो 38 टीएमसी के मुकाबले 25 टीएमसी से भी ज़्यादा पानी आ चुका है और 315.5 मीटर की मुकाबले अभी 313.57 मीटर गेज उसका है। और जिस हिसाब से बारिश हो रही है, आज चित्तौड़, भीलवाड़ा और राजसमंद में जो बारिश का अलर्ट जारी किया गया, उस हिसाब से बिल्कुल आने वाले दिनों में ये ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। असर उसका यहां भी होता हुआ दिख रहा है, वो तस्वीरें भी बता रही हैं। ठीक है योगेश, अब आपके पास एक बार फिर से आ रहे हैं और आपसे ये भी समझना चाहेंगे। देखिए 4,02,000 क्यूसेक के आसपास जो पानी है वो निकासी की जा रही है, लेकिन उसके अलावा और भी बारिश को लेकर के अलर्ट भी जारी किया गया है। जैसा झालावाड़ में भी बारिश को लेकर के अलर्ट जारी किया गया है, ऑरेंज अलर्ट। तो आगे की क्या तैयारी है और साथ ही साथ जो यहां से पानी छोड़ा जा रहा है निचले इलाकों को लेकर के, वहां क्या व्यवस्था है? बिल्कुल अभिषेक, जो पानी है वो लगातार कोटा बैराज से डिस्चार्ज किया जा रहा है। आपको बता दें कि 5 लाख क्यूसेक पानी तक का अलर्ट जारी कर दिया गया है। 5 लाख क्यूसेक पानी से जहां तक भराव की स्थिति हो सकती है वहां पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। मुनादी वहां करवाई जा रही है और साथ ही जो इलाके हैं उन्हें खाली करवाया जा रहा है। कल से ही जिला प्रशासन, जिला कलेक्टर हो, ये चाहे जिला एसपी हो, सभी जो अधिकारी है कोटा प्रशासन के सभी आला अधिकारी खुद लगे हुए हैं, खुद सड़कों पर हैं, लोगों को उनके घरों से निकाल रहे हैं, सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। तकरीबन 3500 लोगों को अब तक सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका है। आपको ये भी बता दें कि कोटा के 1 दर्जन से ज्यादा जो कॉलोनियां हैं उनमें बाढ़ के हालात बन चुके हैं और जो गांधी सागर बांध है वो पूरी तरीके से खोल दिया है, जिसकी वजह से जो कोटा में पानी की आवक जो है वो लगातार बढ़ गई है। और कोटा में आज पूरा दिन भर में भी लगातार पानी डिस्चार्ज किया जाएगा। ये सीमा जो है वो 5 लाख से भी बढ़ सकती है। हमारे साथ भरत सिंह जी मौजूद हैं। बिल्कुल योगेश, तो हम ये देख पा रहे हैं कि लगातार पानी की आवक की वजह से पानी की निकासी की जा रही है। बहुत शुक्रिया आपका, और दौलत आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, भीलवाड़ा में नदियां उफान पर हैं। बनास बेड़च ने अहम मार्ग रोक लिए हैं। बनास नदी के पुल पर 8 फीट पानी की चादर है। बेड़च नदी का पुलिया 13 फीट बहाव। कोटरी सहित 36 गांवों का संपर्क जो है वो कट गया है। कोटरी, बेगू, सिंगोली, काछोला, काकरोलिया घाटी, पारोली से संपर्क कटा है। बनास काकरोलिया घाटी के पास खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। तो राहुल कौशिक हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। राहुल, क्या स्थिति भीलवाड़ा की?
जी, जो भीलवाड़ा में जो लगातार ग्रामीण क्षेत्रों में बारिश हो रही है और जो भीलवाड़ा जिले के आसपास जो बारिश हो रही है, जो पानी की आवक हो रही है, उसके बाद बेड़ज बनास नदी ने उफान पे ले लिया। जो कई अहम मार्ग है वो अवरुद्ध हो चुके हैं और देखा जाए तो बनास नदी का जो पुल है वो 8 फीट ऊपर बह रहा है। बलियास में जो बेड़ज नदी बहती है वो 13 फीट के बहाव पे बह रही है। कोठड़ी सहित 3 दर्जन गांवों का संपर्क टूट चुका है, जिसमें बेगू, सिंगोली, काछोलिया, काकरोला घाटी, पारोली आदि कई गांव है जिनसे संपर्क मुख्य जगहों से टूट चुका है। ग्रामीण क्षेत्र में बहुत भारी बारिश हुई है, उसका असर भी साफ साफ देखा जा रहा है। जो आसपास के जिलों से जो पानी की आवक लगातार हो रही है, उससे बनास नदी ने रुद्र रूप ले लिया है और बनास काकुला घाटी के आसपास जो है, बनास नदी जो काकुला के आसपास बह रही है वो भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। वहीं इस परिस्थिति को देखते हुए प्रशासन हाई अलर्ट मोड पर आ चुका है। वो लगातार वार्निंग दे रहा है कि ऐसी जगह ना जाए जहां पे पानी का भराव हो या पानी पूरे वेग से बह रहा हो। पुलिस प्रशासन एक्टिव मोड पे है और लोगों को रोका जा रहा है वहां जाने पे। और सबसे बड़ी बात है कि पुलिस और प्रशासन तो अपना कार्य कर रहा है, वहीं लोगों को समझना पड़ेगा कि जहाँ पे पानी भरा हुआ है, जहाँ पे पानी बह रहा है, एक आकर्षण का केंद्र होता है, लोग वहां ना पहुंचे, क्योंकि हो सकता है कोई ना कोई अनहोनी होने की संभावना इस जगह ज्यादा रहती है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। कोटा के खतौली क्षेत्र के जटवाड़ी गांव में उस समय हड़कंप मच गया जब गांव में बने एक घर के सामने की जमीन अचानक धंस गई। जमीन धंसने से मकान के आगे इतना गहरा गड्ढा हो गया जैसे कि पाताल जाने का रास्ता बन गया हो। सूचना मिलते ही थानाधिकारी, कई जनप्रतिनिधि मौके पर पहुंचे और पीड़ित परिवार को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। पीड़ित गोवरीलाल गुर्जर को फिलहाल रेस्क्यू कर वहां से सुरक्षित स्थान पर भेज दिया गया। तो ये तस्वीर आप देखिए, ये एक मकान के आगे अचानक से गड्ढा हो गया। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, जिसके बाद यहां पे कई जनप्रतिनिधि भी पहुंचे, पुलिस के जो अधिकारी हैं वो भी पहुंचे और वहां से जो मकान का परिवार है, पहले तो उन्हें सुरक्षित वहां से निकाला गया और उन्हें सुरक्षित जगह पर भेजा गया। ओम प्रकाश हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। ओम प्रकाश, क्या जानकारी, अचानक से गड्ढा हो गया मकान के आगे? जी, खातौली के जटवाड़ा पंचायत के जटवाड़ी गांव में ये जमीन धंसने का मामला सामने आया है। हालांकि पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा और जो पीड़ित है गोवरीलाल, उसको रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया है। लेकिन जमीन धंसने का कारण कोई अभी स्पष्ट सामने नहीं आ पा रहा। इतना अंदर गहरा गड्ढा बन गया कि लोग देखते ही आश्चर्यचकित रह गए। जमीन के रास्ते में पाताल जाने जैसा रास्ता नजर आने लगा और जो मकान मालिक हैं वो अचानक से डर गए और फिलहाल ये कहा जा सकता है कि पुलिस और प्रशासन की टीमें वहां मौके पर पहुंचे और हादसे की बड़ी आशंका को देखते हुए कहीं ऐसा न हो, इसलिए वहां से सुरक्षित स्थान पर वहां पहुंचाया गया है। घर के बाहर अभी भी गहरा गड्ढा बना हुआ है, जैसा कि तस्वीरों में भी दिखाया जा रहा है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि फिलहाल उनको सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया गया है। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि ये यहाँ पहले से पानी भर जाने के कारण और कच्ची मिट्टी होने के कारण अचानक से ये गहरा गड्ढा हो गया। हालांकि कारणों के बारे में स्पष्ट रूप से फिलहाल कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन ये कहा जा सकता है कि फिलहाल पीड़ित परिवार को राहत पहुंचा दी गई और सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया गया। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए ओम प्रकाश। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देखिए, अंतिम सफर पर